चाइल्ड एब्यूजमेंट कौन लोग करते हैं? क्या जिनका मेंटल स्टेटस खराब होता है वही करते हैं या और लोग भी करते हैं? बच्चे को एक नेगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो वहाँ से बच्चे की चाइल्ड अब्यूज़ की शुरू हो जाती है। चाइल्ड अब्यूज़ के लिए जो बंदे इसके ज़िम्मेवार हैं वो घर के पेरेंट्स भी ज़िम्मेवार हैं, जिसके ऊपर बच्चा ट्रस्ट करता हो। वो जो ट्रस्ट का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, वहाँ से जो कि चाइल्ड अब्यूज़ है कि वो की शुरुआत होती है। तो बेगिंग जो है सबसे एक सीरियस ऑफेंस है, जो कि हमारे समाज के लिए, बच्चे के फ्यूचर के लिए एक कलंक है देखा जाए तो। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सत्यपाल सलूजा जी, जो कि वकील भी हैं और प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर सलूजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे सोशल एब्यूजमेंट या चाइल्ड एब्यूजमेंट की। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि चाइल्ड एब्यूजमेंट कौन लोग करते हैं? क्या जिनका मेंटल स्टेटस खराब होता है वही करते हैं या और लोग भी करते हैं? धन्यवाद आपका, मुझे यहाँ मौका दिया गया जो कि चाइल्ड अब्यूज़ और पर बात करने के लिए। सबसे पहले जो आपका सवाल है कि चाइल्ड अब्यूज़ कौन करता है, उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि चाइल्ड अब्यूज़ को थोड़ा समझने की बात है कि हमारा जो है बच्चा है, चाइल्ड वो आज का हमारा जो बच्चा है वो कल का हमारा भविष्य है। वो देश की तरक्की के लिए काम करना है उसने। चाइल्ड अब्यूज़ करने के लिए जो उसकी शुरुआत घर से ही होती है, हर मेंबर से ही घर से शुरुआत होती है। अब अगर हम बच्चे को एक नेगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो वहाँ से बच्चे की चाइल्ड अब्यूज़ की जो कि कड़ी जो है वो शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो है, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो, दोनों के लिए जो है कि विक्टिमाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इटसेल्फ से। तो बर्थ मीन्स वो घर से ही होती है, या उसके पेरेंट्स हो, जब वो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ होता है वहाँ से उसके अब्यूज़ की स्टार्ट जो वो हो जाती है। तो हम ये समझते हैं कि जो चाइल्ड अब्यूज़ के लिए जो बंदे इसके ज़िम्मेवार हैं वो घर के पेरेंट्स भी ज़िम्मेवार हैं। पेरेंट्स के अलावा जो समाज का हर बंदा जिसके लिए कि जो बच्चे के साथ जुड़ा होता है, कि घर से लेकर के समाज का हर बंदा जिसको वो ट्रस्ट करता है, या जो बंदा मेंटली इल होता है, या जिसको बच्चे के ऊपर कोई ओवर पावर करने की शक्ति मिली होती है, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, या पेरेंट्स हो, या कोई और बंदा जिसके ऊपर बच्चा ट्रस्ट करता हो, वो जो ट्रस्ट का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, वहाँ से जो कि चाइल्ड अब्यूज़ है कि वो की शुरुआत होती है। क्योंकि बच्चे को एक कॉन्फिडेंस होता है कि ये बंदा मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा, लेकिन वो मौके का फ़ायदा उठा करके हमेशा उसका कोई ना कोई गलत करता है। तो चाइल्ड अब्यूज़ किसी रूप में भी, वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो, चाहे अदर अब्यूज़ हो, चाहे वो ट्रैफिक रूप में हो, चाहे वो लेबर के रूप में हो, चाहे पोर्नोग्राफी के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, उसका कोई लिमिट नहीं है, कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए समाज का जो परिवार के मेंबर से स्टार्ट होकर के वो आगे तक जो है कि वो चलती है। तो क्या चाइल्ड बेगिंग भी इससे रिलेटेड है? यस मैडम, कि चाइल्ड बेगिंग इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द चाइल्ड अब्यूज़। क्योंकि बेगिंग कौन करवाता है, देखा गया है तो पेरेंट्स जो हैं वो खुद अपनी फैसिलिटी के लिए, अपनी कमाई के लिए बच्चों को भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं। तो चाइल्ड बेगिंग में कि अब आपने देखा होगा सड़कों पर कितने पेरेंट्स बैठे होते हैं, वो बच्चे पैदा करते जाते हैं, उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो वो उनको एजुकेशन नहीं है, वो उनको क्या है, उनको पैसे कमाने हैं। या जैसे कोई गरीब है, पावर्टी लाइन से नज़दीक है, तो वो कहते हैं बच्चे जितने ज़्यादा पैदा होते हैं उस हर बच्चा कुछ ना कुछ कमा के ले आएगा तो घर का खर्चा चलेगा। तो वो चाइल्ड बेगिंग में वो बच्चों को इन्वॉल्व कर देते हैं। तो इससे वो, इसके अलावा कि जो बंदा मैंने बताया कि जो ट्रस्ट है करता है बच्चे का, जिसके ऊपर ट्रस्ट है, वो भी इन्वॉल्व करता है। तो बेगिंग जो है सबसे एक सीरियस ऑफेंस है, जो कि हमारे समाज के लिए, बच्चे के फ्यूचर के लिए एक कलंक है देखा जाए तो उससे बच्चा तरक्की नहीं कर सकता है। तो उसमें एक नेटवर्क भी शामिल है बहुत बड़ा, कई इसमें अच्छे अच्छे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। एक बेगिंग इज़ वर्किंग लाइक जस्ट एन इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री के रूप में काम करती है। बच्चों को ट्रैफिक के रूप में और गायब कर दिया जाता है। गायब करने के बाद उनसे जो है कि उनको हाथ पैर तोड़ करके मेमिंग करके उससे भीख मंगवाया जाता है। तो बेगिंग इज़ वन आल्सो पार्ट ऑफ द चाइल्ड अब्यूज़, जिससे कि हमारा जो बच्चे का फ्यूचर ख़त्म होता है। अभी पंचकुला में हाल ही में जो केस हुआ था वो क्या है? पंचकुले में जो मैडम केस हुआ था कि वो जो हमारे नोनी थे, मैं बता रहा हूँ कि
एक बच्चा था, एक पेरेंट्स का एक ही एक बच्चा था, वो अपने दोस्तों के साथ घूमता था, कभी पेरेंट्स से पूछा नहीं कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, किस टाइम गया, किस टाइम आया, किस टाइम नहीं गया। लेकिन उसमें क्या हुआ कि वो एक हुक्का पार्टी होती है, तो बच्चा वहाँ हुक्का पार्टी पे जाता था, तो वहाँ दोस्तों के साथ बैठता था, जबकि बच्चा बहुत शरीफ था, बच्चा कोई ऐसे गलत एक्टिविटी नहीं करता था, लेकिन सिर्फ दोस्तों के साथ बैठता था वहाँ पर। अब जहाँ हुक्का पार्टी में गया, पर चांस वहाँ पर जो उसके दोस्त बैठे थे उसमें से 2-3 लोग जो थे वो कोई मर्डर करके यूपी साइड से आए हुए थे वहाँ पर, तो वो बैठे थे वहाँ पर, उन्होंने फ़ोटो खींच ली बच्चे की। ऑन द बेस ऑफ दैट फोटोग्राफ जो है कि ये हुआ कि ये बच्चा जो है कि वो जो कातिल है, मर्डरर है, उनके साथ वो मिला हुआ है, तो उस बच्चे को भी के खिलाफ भी जो है कि मर्डर का केस रजिस्टर्ड हो गया यूपी में। यूपी से मर्डर करके आए हुए थे वो, तो वो यूपी में से केस रजिस्टर्ड हो गया और बच्चा अब अरेस्ट हो गया है। पेरेंट्स बड़े परेशान हैं उसके जेल में। तो ऐसा है कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब एक पंचकुले में भी केस रजिस्टर्ड हो गया, यूपी में भी केस रजिस्टर्ड हो गया, अब बच्चे की जो फ्यूचर है वो ख़त्म हो गया। तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि बच्चे को ध्यान रखो, बच्चा कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किसके साथ उठ बैठ रहा है, उसकी सोसाइटी क्या है, ये हमारा फ़र्ज बनता है। घर से, मैंने पहले कहा, घर से शुरुआत होती है कि पेरेंट्स आर सोलली लाइबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द केयर ऑफ द चिल्ड्रेन। अगर वो ध्यान नहीं देंगे, वो अपने काम में बिजी रहेंगे। हमने ये देखा है कि घर में भी हम नॉर्मली रूटीन में देखते हैं कि अगर बच्चा घर में रोता है या कुछ करता है तो माएँ उसको मोबाइल पकड़ा देती हैं, भाई तो मोबाइल लेके बैठा रहो। क्यों वो अपने काम में व्यस्त है कि वो अपने हमको डिस्टर्ब ना करे। कल को वो मोबाइल में क्या देखता है क्या नहीं देखता है उसकी आदत पड़ जाती है। आज का छोटा मतलब 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, फिर उसको एक आदत पड़ जाती है। अब आदत क्या होती है, फिर वो डिमांड करता है, फिर आप उसको देते हो, फिर उसको वो क्या देखता है क्या नहीं तो आपको पता नहीं होता है, वो गलत रास्ते पर चल पाता है, तो उसका माइंड जो है गलत तरफ जाता है। तो हमारी जो है, मैंने पहले कहा कि घर से शुरुआत हो रही है। तो उसको अब ये पंचकुले में भी यही हुआ कि पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं आ रहा है, और वो भक्का पार्टी में जाता था, वहाँ बैठा हुआ था, उसकी फ़ोटो खींच ली, फ़ोटो के बाद उसका केस रजिस्टर्ड हो गया। अब उसका फ्यूचर जैसा रहा वो ख़राब हो गया, अभी जमानत नहीं हो रही है। देखो लेट अस सी इन द फ्यूचर क्या होता है क्या नहीं होता है। बच्चों के फ्यूचर पे इसका क्या और कितना प्रभाव पड़ता है? मैडम, इसके बच्चे के फ्यूचर के ऊपर मैंने बताया कि अगर सिर्फ एजुकेशन इज़ नॉट सफिशेंट, क्योंकि आज का बच्चा ही कल का भविष्य है। अगर बच्चा गलत आश्रम में पड़ गया, वो एक क्रिमिनल माइंड बन गया, तो कल को वो ऑफेंस करेगा, वो ड्रग्स में चला जाएगा और गलत एक्टिविटी में जाएगा, तो जो उसका मेन टारगेट है वो ख़त्म हो। क्योंकि अगर उसके आप गलत क्रिमिनल की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया तो उसका आज का फ्यूचर तो ख़राब है ही है। वो कल को जो डिजायर तरक्की है वो नहीं कर सकता है, कल को वो एक अच्छा नागरिक नहीं बनेगा, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी उसको, या अच्छा सिटीजन नहीं बनेगा, और अच्छी संतान भी नहीं बनेगा। वो हर समाज के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी एक मुसीबत खड़ी करेगा। तो और बच्चे खुद के लिए भी उसका फ्यूचर डार्क हो जाएगा, वो तरक्की से दूर हो जाएगा। क्या चाइल्ड एब्यूसमेंट पे कोई एक्ट भी पास हुआ है, या इसमें कानून में इसका क्या प्रावधान है? चाइल्ड अब्यूज़ के लिए समय समय से बहुत सारे कानून जो है कि वो पास होते आए हैं, और जैसे कि एक हमारे इंडियन पेनल कोड है IPC 1860 में भी प्रावधान दिया हुआ है कि चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में कि दिया हुआ, अगर बच्चा कोई अगर जुर्म करता है तो क्या उसका जुर्म माना जाएगा नहीं माना जाएगा। वो कैटेगरी डिवाइड की हुई है कि 7 साल तक का बच्चा है तो उसका क्या कैसे उसको लेंगे, फिर 12 साल है, फिर 18 साल है। कि 7 साल तक अगर बच्चा कोई ऑफेंस करता है तो एक जनरल एक्सेप्शंस में आता है कि उसको कोई ऑफेंस नहीं माना जाता है। 12 साल का अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट चाइल्ड। अब 12 से 18 है तो फिर उसको जो है कि कम पनिशमेंट दिया जाएगा, और उसको अंडर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बना हुआ है, उसके अंदर उसको रखा जाएगा। तो इसके अलावा जो है हमारा है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2015 पास हुआ है। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट भी 1929 पास हुआ पड़ा है। इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 भी है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 भी है। यंग पर्सन एक्ट 19 हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट 1956 भी है। शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948 है। फैक्ट्री एक्ट में 1948 है। गार्डन वर्कर एक्ट 1951 है। लेबर लॉज एंड अपीलेंट एक्ट 1951 भी है। माइंस एक्ट 1952 भी है। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट भी है। बीड़ी एंड सिगरेट वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट एक्ट है। चाइल्ड लेबर एंड एडॉल्सन लेबर एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 है। डेंजरस मशीन रेगुलेशन एक्ट 1983 भी है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 भी, जिसको हम पॉक्सो के नाम से जानते हैं। ट्रांसपोर्ट वर्कर मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट 1961 भी है। मिनिमम वेज एक्ट भी है। इमोरल ट्रैफिक एक्ट
1960 है एंड चिल्ड्रन एक्ट 1960 है। तो इस तरह लैंड देयर आर सो मेनी laws have been passed by the government of India as well as state government to curb the child abuse, but under time to time जो है कि चाइल्ड एब्यूज हमने क्या क्या कवर करना होता है इस एक्ट के तहत जो हमें कवर करना होता है उसमें हम कवर करते हैं। एक तो चाइल्ड लेबर कवर किया जाता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग मतलब होता है सेल परचेज ऑफ द चिल्ड्रन, एंड चाइल्ड मैरिज भी हम कवर करते हैं कि जो एज पर हिंदू लॉ या अदर्स दिया हुआ है कि एक मेजर बच्चे की शादी होनी चाहिए, बट हमारे पुराने ज़माने में भी देखा है कि चाइल्ड मैरिज होते थे। तो चाइल्ड मैरिज में क्या होता था कि बच्चों को पता ही नहीं होता था हमारा लाइफ पार्टनर कौन है, उनको फ्यूचर के बारे में पता नहीं होता था, लेकिन उनको बांध दिया जाता था जिससे कि वो कल को फ्यूचर में उनकी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी। तो इसलिए कि हम कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट भी में पास किया गया, जिसकी वजह से कि हम देखते हैं कि उसको लॉ के तहत कि जो जिम्मेवार हैं उनको भी हम जिम्मेवार ठहराया जाए। इसके अलावा जो है कि स्ट्रीट चिल्ड्रन जैसे बेगिंग की बात की है, और फीमेल फोर्टिसाइड्स है। आपको पता ही है कि बच्चों का लड़की को अगर घर में मार दिया जाता है तो भी जुर्म है। उसके बाद अबेटमेंट ऑफ चाइल्ड सुसाइड है, किडनैपिंग है, अडॉप्शन है, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन है एंड सेक्सुअल ऑफेंस है, अब्यूज़ है, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन है, चाइल्ड रेप है। ये सारी चीज़ें इसमें हम डिफरेंट एक्ट में कवर करते आए हैं, और इसके लिए डिफरेंट एक्ट बने हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको जो लॉ बने हुए हैं और बताता हूँ कि एक हमारी नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 1974 बनी थी। ये सबसे पहली पॉलिसी हमारे इंडिया में अडॉप्ट की गई थी। फर्स्ट पॉलिसी अडॉप्टेड कनेक्टेड नीड्स ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे का अधिकार क्या होना चाहिए। और ये एक हमारी सुप्रीम इम्पॉर्टेंट एसेट्स है, और जो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स कन्वेंशन में ऑन द राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर्म द बेसिस फॉर द नेशनल पॉलिसी, कि हमारा नेशनल पॉलिसी का हिस्सा है कि बच्चे के ऊपर हमने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि उसकी जो कि फ्यूचर है वो कल को ख़राब ना हो सके। इस पॉक्सो एक्ट की जो आपने अभी बात करी है, इसके अंतर्गत बच्चों को क्या क्या उनका मतलब फ्यूचर क्या है या उनकी सुनवाई कैसे की जाती है? इसमें जो पुलिस है वो कितने टाइम पीरियड उसको दिया जाता है कि आप जा करके गिरफ्तार करके आइए? पॉस्को एक्ट में जो है 2012 में आया है, ये हमारा एक स्पेशल एक्ट है। 14 नवंबर 2012 को ये होंद में आया है, लागू हुआ है। और इसमें जो है एक हमारा कंप्रेहेंसिव लॉ है जो कि टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। इसमें जो सेक्सुअल असॉल्ट कवर होता है, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी, ये हमारी इसमें कवर होती है। एंड वाइल सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड एट एवरी स्टेज ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस बाय इनकॉर्पोरेटिंग चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म फॉर रिपोर्टिंग। इसमें रिपोर्टिंग भी है कि जो जुडिशियल प्रोसेस है एक चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म, कि बच्चे हमारे दुश्मन नहीं हैं, बच्चे हमारे दोस्त हैं, हमारा लाइफ का हिस्सा है, हम उनको इग्नोर नहीं मार सकते। बच्चों को पूरा प्यार देना है, सब कुछ करना है, उनकी रिपोर्टिंग करनी है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस में है, इन्वेस्टिगेशन है, स्पीडी ट्रायल की बात इसमें एक्ट में की गई है थ्रू डेजिग्नेटेड स्पेशल कोर्ट। इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। एंड इस एक्ट में कि ये बताया गया है कि जो बच्चा है 18 साल से कम की उम्र का है वो उसमें कवर होता है। और इसमें जो है कि व्हेन दिस चाइल्ड इज अब्यूज्ड, वो एक मेंटली इल और व्हेन अब्यूज इज कमिटेड बाई, या किसी मेंटली इल ने कब किया है या कमिटेड बाई ए पर्सन इन ए पोजीशन टू ट्रस्ट और अथॉरिटी ऑफ द चाइल्ड, कि किसी के सारे जिम्मेवार हैं, चाहे मेंटली इल हो चाहे किसी को अथॉरिटी उस बच्चे के ऊपर हो। मतलब कहने का ये है कि ये घर से भी शुरू हो सकता है, आसपास समाज कहीं से भी शुरू हो सकता है, कहीं से भी शुरू होता है, जिसके भी whosoever in touch of the child। देखना ये है कि उसके ब्रीच ऑफ ट्रस्ट उसमें है या नहीं है। फैमिली मेंबर बता रहा हूँ मैं आपको, लाइक फैमिली मेंबर, पुलिस ऑफिसर, टीचर, डॉक्टर, ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि सारे इन टच में रहते हैं बच्चों के। क्योंकि अब कल को कोई भी बच्चा को किसी भी केस में जाता है, मान लो कोई जिसे जुवेनाइल होम में रखा हो बच्चे को, वहाँ भी हो सकता है, उसका ऑफेंस हो सकता है। तो जड़ा कि जो है कि पीपल हु ट्रैफिक चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल पर्पज आर आल्सो पनिशेबल। और इसमें जो पनिशमेंट है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, वैसे तो जो जैसा ऑफेंस है उसके ऑफेंस को ध्यान रखते हुए ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस के मुताबिक की जो है कि सजा का प्राविधान है, बट उसके मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने बच्चे को चाइल्ड अब्यूज को देखा, उसको पता है, नॉलेज है, और वो कंसील कर जाता है, किसी को बताता नहीं है, तो वो व्यक्ति भी जिम्मेवार है, और उस व्यक्ति को भी 6 महीने की सज़ा जो है वो
हो सकती है और उसका फाइन भी हो सकता है, क्योंकि हमारा सबका फ़र्ज है, कलेक्टिव हमारी जो ड्यूटी है, समाज के हर वर्ग की, हर व्यक्ति की हमारी कलेक्टिव ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे के साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है, कोई अब्यूज़ हो रहा है, तब उसको कानून की निगाह में ध्यान में लाएं, समाज की निगाह में। तभी तो कहा कि रिपोर्टिंग है कि जिसकी चाइल्ड हो रही इसकी रिपोर्टिंग होना मस्ट है, पता लगे कि रिपोर्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बताया आपको कि जो है कि हमारा जो है एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड नेशनल ब्यूरो, ये एक इस्टेब्लिश किया गया है, ये 1977 में, कि नेशनल पुलिस कमीशन 1977 में एक सेटअप हुआ था। और इसमें टेक ऑल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ द कंट्री। देखिए जो हमारा NCRB है, नेशनल है, वो ये एज पर द गवर्नमेंट रेजोल्यूशन डेटेड 11/3/1986, the objective of the NCC includes its functions एज ए क्लियरिंग हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स। तो इसके रिपोर्ट जो पब्लिश करती है, इसके मुताबिक 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक जो है कि 1,48,185 केसेज जो कि वो रजिस्टर्ड हुए हैं, जो कि 2018 से में थे 1,41,764। उसके मतलब इसमें जो है बढ़ोतरी हुई, कम नहीं हुआ है, जिसमें 2019 में किडनैपिंग और एब्डक्शन के मामले जो कि 46.6% थे। और जो हमारे जो इस पॉस्को एक्ट में जो केस रजिस्टर्ड हुए वो थे 32.2% इन 19 कंपेरिजन विच, जो कि 2018 में हमारे कम थे। तो ये एक्ट जो बना है पॉस्को, इसको देखा कि बच्चों को मैक्सिमम बचाने के लिए स्पीडी ट्रायल किया जाए और उसके करके विद इन टाइम लिमिट जो है कि विद इन 1 ईयर को केस को ख़त्म करके, ताकि बच्चों को जो अफेंडर्स हैं उनको जो है कि पनिश किया जा सके और बच्चों की ब्राइट फ्यूचर के लिए हम काम कर सकें। पॉस्को एक्ट जो था उसके अंदर क्या टाइम पीरियड है कि केस कब तक खत्म हो जाना चाहिए? उसके अंदर जब ऑफेंस हो जाता है, रजिस्टर होता है, तो उसके अंदर जो कि 1 साल के अंदर अंदर वो केस को जो है कि स्पेशल कोर्ट्स बनाई है, लाइन टाइम दिया गया है कि 1 ईयर जो है कि उसको केस को ख़त्म कर दिया जाए। तो स्पीडी ट्रायल का रखा गया है, इसीलिए कि डे टू डे स्पीडी ट्रायल करके 1 ईयर को केस को हम ख़त्म कर सकते हैं और जो कल्प्रिट्स हैं, ऑफेंडर, उनको जो है कि एज़ पर लॉ उनको हम पनिश करके कर सकते हैं, ताकि आगे आने वालों को लेसन मिल सके कि वो ऐसा काम दोबारा रिपीट ना करें। इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी माँ बाप की बनती है, वो अपने बच्चे बच्चियों पर ध्यान रखें। आपके बच्चे बच्ची कहाँ जा रहे हैं उन पे नज़र रखें, उनसे बात करें। अगर बच्चा आपके बात बताने से या किसी के पास जाने से हिचकिचा रहा है तो ज़बरदस्ती आप अपने बच्चे को उसके साथ ना भेजें। या बच्चा घर में कोई आ रहा है और आपका बच्चा उसके सामने जाने से कतरा रहा है तो उससे पूछें कि क्या बात है। अपने बच्चों पर ट्रस्ट करें, ना कि अपने रिलेटिव्स पे, अपने जानकार पर। सलूजा जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।